और दिल्ली से मिल रही है बड़ी खबर। नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। नितिन नवीन के आवास में मुलाकात हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने नितिन नवीन से मुलाकात की है। नितिन नवीन के आवास पर ही मुलाकात करने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जिनसे नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की है और नितिन नवीन के आवास पर ही ये मुलाकात हुई। दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। कल हम बैठे थे माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन सह महामंत्री जामवाल जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के निवास पर, और दतिया फतेह करने के बारे में, फार्म भरने के बारे में, अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में बात हुई थी कल। मतलब ये कह सकते हैं अब आपकी ओर से डैमेज कंट्रोल हो गया है? नहीं, मेरी ओर तो पता नहीं, आप ही लोग डैमेज कंट्रोल की बात करते हो, आप ही नाराजगी की बात करते हो, आप ही सब बढ़िया कर देते हो। तो आप लोगों की कृपा है। मैं नाराज कभी न था, न हूं, न होऊंगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी मैंने कहा ना कि थी, क्षणिक आवेश आया था, मैंने स्वीकार किया और वो शांत हो गया है। सर, आपके हिसाब से आशुतोष तिवारी कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं, काफी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता। सर, उधर घनश्याम सिंह साहब को टिकट दिया गया है, पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी कांग्रेस की? कांग्रेस के बारे में जो राय मेरी शुरू से है वही उनके बारे में राय है, और राजा और फकीर की लड़ाई है। आशुतोष जी जीतेंगे, आप निश्चित मान के चलिए। और जहां तक सवाल जो इस तरह की अफवाहें जो आती रहती हैं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो एक बात मैं आपके माध्यम सबसे कहना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा भाजपा में ही जन्म हुआ है और भाजपा में ही मरेगा। इधर उधर की कोई बात नहीं हो सकती है। इतना मैं आपको क्या पहचानना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से अशरफ काज़मी जुड़ रहे हैं। अशरफ, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा इस बीच हुई? देखिए, नरोत्तम मिश्रा की पार्टी अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई है। हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से जो बयान दिया है उसमें इस चीज का मना किया, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है, घर पे हुई है, और उन्होंने अपनी दतिया से टिकट की जो उनका काटा गया है उस पर चर्चा की है और अपनी सफाई दी है कि क्यों वो उसके प्रबल दावेदार थे। अब तक जब तक उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, किस तरह से वहां जीतते थे, दतिया में जो परसों टिकट कटने के बाद हुआ, जो कार्यकर्ताओं में रोष था, उसके बारे में बताया गया और उसको किस तरह से शांत किया जा रहा है उस पर बात उन्होंने की, और चुनाव जीतने की रणनीति पर भी बात की। लेकिन पूरा फोकस इसी पे ज्यादा रहा कि उनका टिकट क्यों काटा गया और उसका उनको अफसोस है। हालांकि वो इन चीजों को शब्दों में नहीं कह रहे हैं, अपनी पीड़ा बयान नहीं कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं संकेतों में जरूर उन्होंने एक आधिकारिक बयान के तौर में जब वो बाइट दे रहे थे उसमें भी कहा है कि ये साबित हो गया है कि मैं बड़ा नहीं हूं, पार्टी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के संकेत भी दे रहे हैं कि उनको दर्द है, टिकट कटने का अफसोस है, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे थे, लगातार वो वहां अपने अलग अलग समाज के लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, और अचानक पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को अपना चेहरा बनाया, तो उनको अफसोस तो जरूर है। और यही सब बातें उन्होंने अध्यक्ष से भी की हैं। जी बिल्कुल, अपनी बातें तो रखी होंगी अशरफ, लेकिन इसके साथ ही साथ दतिया में भी देखने को मिल रहा है कि जो समर्थक हैं नरोत्तम मिश्रा के, भारी हंगामा करते हुए नजर आए हैं। तो क्या ऐसे में पार्टी की तरफ से भी कुछ कहा गया है नरोत्तम मिश्रा को? देखिए, पार्टी की तरफ से तो उनको साफ कह दिया गया है कि आप चुनाव में साथ रहेंगे, पार्टी को जीत दिलाएंगे, और यही बात वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि कल चाहे मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हो और आज यहां पर दिल्ली में जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही कहा गया कि दतिया को जीतना है, दतिया को में भाजपा को जिताना है, भाजपा को एक बार फिर दतिया से विजयी उम्मीदवार विधानसभा भेजना है। तो दतिया को लेकर ही चर्चा हुई और उसकी जीत पर ही बात
बातचीत की गई है और वो जीत कैसे होगी, रणनीति क्या होगी, वो बात तय की गई। और जो नाराज समर्थक हैं उनको हर हालत में पार्टी के साथ जोड़ना और जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनको भी मनाकर इस्तीफे वापस लेने की चर्चा की गई है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जानकारी के लिए। और दतिया उपचुनाव पर उमा भारती ने एक पोस्ट किया है। नरोत्तम मिश्रा की उमा भारती ने तारीफ की है, कहा है नामांकन में नरोत्तम मिश्रा भागीदारी करेंगे, ये एक आदर्श उदाहरण है। नरोत्तम मिश्रा का बहुत सम्मान और स्नेह रखती है, ये कहना है उमा भारती का। पूर्व सीएम उमा भारती ने यह पोस्ट किया है नरोत्तम मिश्रा को लेकर और लिखा है कि नामांकन में नरोत्तम मिश्रा भागीदारी करेंगे, ये एक आदर्श उदाहरण है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं नरोत्तम मिश्रा का बहुत सम्मान और स्नेह रखती हूं। और दतिया उपचुनाव पर उमंग सिंघार का भी बयान सामने आ चुका है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, बीजेपी अपनी चिंता करे। नरोत्तम मिश्रा पर भी उमंग सिंघार ने निशाना साधा, कहा नरोत्तम मिश्रा दिल्ली नहीं डबरा जाइए। जो एक सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर हुआ और सबकी, चाहे रायन भारती जी हो, सबकी आपसी सलाह, चाहे देश नायक हो, सबकी सलाह के आधार पे सबको सहमति से करके टिकट हुआ। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी को कि आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली के बजाय दतिया तो आपको छुड़ गया, वहाँ के लोगों ने छुड़वा दिया, आपकी पार्टी ने छुड़वा दिया, अब आप डबरा जाओ।